चलिए पहला क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव का, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम जो है वो आवेश है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर होता है Ne प्लस माइनस, अभी अपन केवल प्लस माइनस को नहीं ले रहे हैं, Ne से काम चल। Q कितना है, एक कूलाम, N निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये सीधा नीचे जाएगा तो N इक्वल्स टू आएगा 1/1.6 क्रॉस 10⁻⁻90। पॉइंट हटाएंगे तो 0, तो ये आ जाएगा 10/16। इसको ऊपर लाएंगे 19 को तो 10 की पावर माइनस का 19 से प्लस का हो जाएगा। इसको आप 18 कर लो, 1 0 इधर ले लो। अब इसको काट ले 16 से, 16 × 96 बचे 4.0, 16 32 बचे 8 0, 16 5 80। तो आंसर आएगा इसका 6.25 क्रॉस 10⁻18। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। 6.25 क्रॉस 10⁻18, 6.25 × 10 के 18 कूलाम। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। चलो नेक्स्ट, अगला ऑब्जेक्टिव इसने देखा है, एक बिंदु आवेश पर अन्य 3 बिंदु आवेशों द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। एक बिंदु आवेश है ये, ठीक है, इसके ऊपर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, 3 बल लगाए गए हैं, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर। और इसने पूछा है कि बिंदु आवेश कुल बल कितना अनुभव करेगा। ऑप्शन दे रखे उसने 4, F1 प्लस F2 प्लस F3, F1 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर, या F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ बिंदु आवेश है, मान लो बिंदु आवेश है प्लस Q, ये कितने बल का अनुभव करेगा, तो ये जितने बल का अनुभव करेगा उस बल का मान इन तीनों बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। मतलब F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, ये जो Q चार्ज है इसके ऊपर F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F3 भी लग रहा है। मतलब जो परिणामी जो बल होगा, जो रिजल्टेड फोर्स होगा, वो इन तीनों बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा। क्लियर, आगे चलते। रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है, रेखिक आवेश घनत्व का मात्रक पूछा है। ऑप्शन दे रखा है आपको उसने, कूलाम है, कूलाम मीटर है, मीटर पर कूलाम है, या कूलाम पर मीटर है। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है, रेखिक आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो लीनियर चार्ज जो डेंसिटी होती है वो होती है लेमडा अपॉन एल। लेमडा एक प्रकार का यूनिट चार्ज होता है और चार्ज का जो है होता है वो कूलाम होता है और लेंथ का होता है मीटर। तो आपका आंसर होगा कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर कौन से नंबर पे है, तो कूलाम प्रति मीटर है आपका चौथे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अगला ऑब्जेक्टिव उसने दिया है, 2 बिंदु आवेशों प्लस Q तथा माइनस Q को पहले वायु में और फिर K पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। पहले तो वायु में रखेंगे और फिर पराविद्युतांक माध्यम में रखेंगे। दोनों परिस्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात कितना होगा। पहले हम लोग निकालते हैं कूलाम के नियम से F1। ठीक है, F1 क्या होगा, क्या फार्मूला है कूलाम के नियम का, 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, तो R स्क्वायर ये आ जाएगा। ये वायु के लिए, वायु में परावैद्युतांक का मान 1 होता है। अभी मान लो K परावैद्युतांक हो, K परावैद्युत माध्यम हो, तब बल कितना होगा, F2
1/4πε0 के हो जाएगा डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, उसने अनुपात पूछा है, दोनों स्थिति में अनुपात कितना होगा, तो दोनों को हम लोग अनुपात के रूप में लिखेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये पूरा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, ऊपर बचेगा तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1 अपॉन K, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो K अपॉन 1 या K अनुपात 1, K/1। तो ऑब्जेक्टिव से दे रखा है इसमें K/1, 1/K, K²/1 और 1/K² है ना, तो अपना पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, K अनुपात 1 या K/1। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने ऑब्जेक्टिव, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E, इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 डॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। अभी ये कांस्टेंट है, चार्ज को कांस्टेंट मान लो तो E व्युत्क्रमानुपाती होता है, यहाँ ऊपर 1 मान लो 1/r², ये कांस्टेंट मान लो आप, इसको भी कांस्टेंट मान लो आप, इसको भी कांस्टेंट मान लो आप, तो बचेगा 1 ऊपर मान लो 1/r², उस कांस्टेंट को हटाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, तो E जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल r² या E व्युत्क्रमानुपाती r² है ना, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा, पहले वाला E समानुपाती r है, दूसरा है E व्युत्क्रमानुपाती r² है, E व्युत्क्रमानुपाती r है और E व्युत्क्रमानुपाती r की पावर 3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें राइट हो जाएगा। क्लियर, अगला है विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखे द्विध्रुव P वेक्टर पर लगने वाले बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, तो बल आघूर्ण होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, बल आघूर्ण का फार्मूला क्या है, टाउ बराबर PE sin थीटा, तो टाउ वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, वेक्टर या सदिश रूप या वेक्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहां हो जाएगा P वेक्टर E वेक्टर और साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में या सदिश रूप में चेंज करने पर साइन थीटा होता है तो क्रॉस लगता है और कोस थीटा होता है तो बीच में डॉट लगता है, तो P बन जाएगा P वेक्टर, E बन जाएगा E वेक्टर और साइन थीटा हटेगा तो बीच में क्रॉस लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरे वाला P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। नेक्स्ट, अगला ऑब्जेक्टिव है इसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो सबसे पहले टाउ इक्वल्स टू अभी निकाला अपना PE sin थीटा। ठीक है, हमें ऊर्जा निकालनी है तो हमें वर्क कार्य निकालना पड़ेगा, W बराबर क्या होगा PE sin थीटा, और इसका आपको समाकलन करना है। ठीक है, क्योंकि वर्क कार्य बराबर होगा बल गुणित विस्थापन है, dW इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर विस्थापन कम किया है, मान लो किसी विद्युत द्विध्रुव को आपने ऐसे रखा है, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और इसको यहाँ थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, तो जैसे जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मान लो डिस्प्लेसमेंट आपने हल्का से इसको मूवमेंट किया है, कितना है डी थीटा, तो इसका समाकलन करेंगे हम लोग कहाँ से, π/2 से थीटा तक। मान लो आपने क्या है, इसको 90 डिग्री से मूवमेंट किया और किधर लाने का प्रयास किया है, थीटा डिग्री पे लाने का अपनों इसको प्रयास किया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, W इक्वल्स टू क्या होगा PE कांस्टेंट, और साइन का इंटीग्रेशन समाकलन होता है माइनस कोस थीटा और लिमिट ए। ठीक है, तो PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट होगी माइनस कोस थीटा माइनस लोअर लिमिट होगी कोस π/2। ठीक है, और यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, PE ऐसा से साइन थीटा का इंटीग्रेशन या समाकलन होगा माइनस कोस थीटा
माइनस कोस और थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, फिर माइनस कोस और थीटा की जगह लिखेंगे पाई बाई टू इसकी वैल्यू होगी 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा तो क्या आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर माइनस पी ई कॉस थीटा वाला तीसरे नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसने पूछा है वायु का परावैद्युतांक कितना होगा। तो वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। वायु का परावैद्युतांक K इक्वल टू कितना 1 माना गया है वायु के लिए। वायु का परावैद्युतांक K इक्वल टू 1 माना गया, तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। अगला, एक आवेशित चालक चलिए अगला है ऑब्जेक्टिव्स में दिया है एक आवेशित चालक खोखला गोला है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये मान लो एक चालक है, इसको आपने आवेश दे रखा है, तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अभी उसने पूछा है कि इसके अंदर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आवेश इसके पृष्ठ पर है, और अगर आवेश पृष्ठ पर है तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पृष्ठ से बाहर की ओर इस साइड में आपको विद्युत क्षेत्र मिलेगा। अंदर इसके विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर 0 होता है। अगला है एक घन के अंदर क्यू आवेश रखा है, तो एक घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की मात्रा होगी एक जो है फलक से। मान लो ये घन है, ठीक है, और यहाँ मान लो चार्ज रख रखा है क्यू चार्ज। अब वो बोल रहा है एक फलक, मान लो ये वाला फलक है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकला गया। इस टाइप से फ्लक्स की वैल्यू आपको निकालना है कि इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं बाहर निकलेगी। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज आपने रखा है वो चार्ज सभी फलकों पर एक समान रूप से आएगा। तो इस फलक का चार्ज जितना होगा, इसका चार्ज जितना होगा, इसका ये 6 फलक है। टोटल कितनी फलक है 6 फलक है। तो 6 फलक का टोटल चार्ज कितना है क्यू, 6 फलक इसके अंदर, तो 6 फलक का टोटल चार्ज क्यू है। तो एक फलक का चार्ज होगा क्यू बाई 6। 6 फलक का चार्ज क्यू है, तो एक फलक का चार्ज होगा क्यू बाई 6। अब फ्लक्स क्या होता है 5 इक्वल्स टू होता है 1/ε0.q। गॉस का प्रमेय क्या बताता है, टोटल फ्लक्स जो कुल आवेश का 1/ε0 होता है। अब क्यू की वैल्यू कितनी देर की, एक फलक की बात कर रहे हैं, एक फलक का फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू की जगह क्या आएगा क्यू बाई 6, क्योंकि एक फलक का जो है इसका जो चार्ज है वो है क्यू बाई 6। एक फलक का फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू की जगह आपका आएगा 1/ε0 इंटू यहाँ जाएगा क्यू बाई 6, तो यह आएगा q/6ε0। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये तीसरा q/6ε0। क्लियर। नेक्स्ट इसने दे रखा है एक आवेशित समतल चादर जिसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है के निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। कोई भी समतल जो है प्लेट है इस टाइप से, ठीक है, मान लो ये प्लेट है, तो इस पर r डिस्टेंस पर है ना, क्या पूछा उसने, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ से मान लो r डिस्टेंस पर ये r दूरी है, ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ अगर मान लो एक सिलेंड्रिकल चीज़ की अपन जो है इमेजाइन करें, मान लो सिलेंडर है, इस साइड में भी हम लोग एक सिलेंडर बनाए मान लो, ठीक है, इस टाइप से। अब ध्यान से देखना, मान लो इसको आपने चार्ज दे रखा है प्लस, क्लियर, इस टाइप से। अब ध्यान से देखना है ये इसका एरिया मान लो ए है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ए वेक्टर, और मान लो फील्ड भी ए वेक्टर है। तो यहाँ पे अपने को इसका फ्लक्स निकालना है। तो इस पॉइंट के लिए फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस 0। इसका भी कितना होगा इस डायरेक्शन में ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर ए वेक्टर होगा, तो इसका भी आएगा फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कॉस 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा और 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर लो आप, तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा ई ए और ये भी हो जाएगा ई ए, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होती है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, ये फाई 1 मान लो, इसको फाई 2 मान लो, टोटल फ्लक्स जो है वो हो जाएगा फाई, तो क्या होगा
1e और 1e हो जाएगा 2e। क्लियर। अब आपने को पता है कि फ्लक्स कितना है, उसने पूछा क्या है इसमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल्स टू, ठीक है, या फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी वो अपने को देख लेना है। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ दे रखा है फ्लक्स कितना होता है 1/ε0 क्यू, तो 1/ε0 और चार्ज कितना दे रखा है इसमें, ऑप्शन में चार्ज नहीं दे रखा तो हम लोग क्यू मान लेते हैं, क्यू चार्ज है इक्वल्स टू 2E। क्लियर। अब ये जो A है ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये 2 भी यहाँ से नीचे आएगा, तो Q/A सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। पर यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज फ्लो होता है उससे उसका सरफेस डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, सरफेस डेंसिटी या पृष्ठ घनत्व भी बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे पृष्ठ घनत्व, ये होता है। तो इसकी जगह सिग्मा, तो इसको हटा के क्या लिखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा का 1 में तो क्या आएगा सिग्मा/2ε0, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, सिग्मा/2ε0, ठीक है, फर्स्ट वाला राइट होगा। नोट कर ले चाहे तो। चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें, R दूरी पर स्थित दो बिंदुओं या दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q के बीच F बल है। R दूरी पर एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है और दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, ऐसा उसने बोला, दोनों के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो, मान लो आपने इस प्लस को इसको स्थिर रखा है, कैसा रखा है, स्थिर रखा है या कांस्टेंट रखा है, और मान लो दूसरा जो चार्ज है वो R त्रिज्या के वृत्त में, ये R त्रिज्या का वृत्त है और ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे वृत्ताकार एक सर्कुलर मोशन करता है, तो एक चक्कर काटने में कार्य कितना होगा। तो देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर काटा, तो यहाँ से स्टार्ट किया और एक चक्कर काटा तो वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। जहाँ से स्टार्ट किया तो वापस घूम फिर के वहीं आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, और विस्थापन अगर 0 है तो कार्य भी 0। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा वाला 0, ठीक है। चलो अब आते अगले जो उसमें आते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान में। रिक्त स्थान में उसने पूछा है दो सजातीय आवेश एक दूसरे को फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, सजातीय, ठीक है, सजातीय मतलब ये भी प्लस का चार्ज और ये भी प्लस का चार्ज है, तो दोनों प्लस के चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपल्स करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक, पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लिखा था, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, तो Q होता है आवेश, आवेश का कूलाम, आवेश का होता है कूलाम, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में, कूलाम मीटर स्क्वायर। अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण खाली स्थान राशि है, कौन सी राशि है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो आघूर्ण जो है वो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इक्वल टू 2QL, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P इक्वल टू 2QL आता है, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये जो P है ये दिशा बताता है, ठीक है, माइनस से किधर प्लस की तरफ रहता है, तो ये एक प्रकार से कौन सी राशि होगी, सदिश राशि, ठीक है। दूसरा इसने बोला है दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दूरी के वर्ग के, तो देखिए कूलाम का नियम क्या है, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², तो दूरी के वर्ग के कैसा है, ये नीचे है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए
अगला है 2 बिंदु आवश्यक हो गया। एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मात्रक, एसआई पद्धति में विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो कहाँ पे रहता है, मतलब कौन से फार्मूले में आता है। तो F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 R²। एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, इसको यहाँ से हटा के F की जगह और F को यहाँ रख दो। अब देखिए ऊपर Q1 Q2 तो ये कूलाम ये कांस्टेंट है, F का न्यूटन और R का मीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा कूलाम का कूलाम में कूलाम स्क्वायर और यहाँ आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसे ही मात्रक क्या हुआ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है P = 2qL। ठीक है, तो विमीय सूत्र निकालना है तो पहले किसका Q का। तो I = क्या होता है Q/T। I का होता है A, Q/T का होगा कैपिटल T। T इधर आएगा तो Q का हो जाएगा AT। तो यहाँ आएगा 2 तो कांस्टेंट है, Q का होगा AT और लेंथ का L तो ATL। तो ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका ATL। अगला एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन पर होती है एक उतनी प्रोटॉन पर तो कितनी होगी 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। क्लियर। अगला है एप्सिलॉन नॉट की खालिस्तान का प्रतीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है एक प्रकार से विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युतशीलता या परमिटिविटी। ठीक है। अगला इसमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना ये वाला होता है, इस आवेश को क्या बोलते हैं। तो इस आवेश को बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज। क्लियर, फंडामेंटल चार्ज है मूल आवेश। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है F/Q पर यूनिट चार्ज। जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है या एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल का हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। क्लियर। चलिए नोट करना है कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगला है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी या मैच अपने को करना है। तो पहले उसने पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो अभी बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q। F का न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम वाला जो है राइट हो जाएगा। न्यूटन पर कूलाम वाला मतलब सेकंड नंबर वाला, तो सेकंड वाला अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला विद्युत फ्लक्स का मात्रक फाई = होता है ES। फाई = ES होता है। E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका क्या है न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इनटू S क्या है एरिया क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या एरिया है। तो S का क्या होगा एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम मतलब तीसरा हो जाएगा दूसरे का। बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है PE sin थीटा या बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है तो उसका अपने को ध्यान रखना है। तो आप लोग क्या है कि बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो P का कितना होगा वो अपने को देखना है, E का कितना होगा वो अपने को देखना है। तो P = क्या होता है 2QL। P = क्या होता है 2QL। तो Q का तो कूलाम इनटू मीटर, तो इसका हो जाएगा कूलाम इनटू मीटर। E तीव्रता का न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कैंसिल तो आएगा न्यूटन मीटर। तो कौन सा वाला न्यूटन मीटर मतलब
चौथा हो जाएगा तीसरे का आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण होता है Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये फार्मूला है। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई 5वें नंबर पे, तो चौथे का 5वां हो जाएगा। फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P 2QL होता है। तो 2 कांस्टेंट, Q का क्या है चार्ज का कूलम, इसका मीटर, तो कूलम मीटर। तो कूलम मीटर कहाँ पे है देख लो, कूलम मीटर फर्स्ट में है तो 5वें का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर ले।